20 इंपॉर्टेंट गारंटीड इंटरव्यू क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे PLSQL का इस वीडियो में। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखना है तो डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस क्वेश्चन पे जा सकते हो। सीक्वल का 50 इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस और 30 इंपॉर्टेंट क्वेरीज का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ PLSQL? PLSQL पहले है क्या? प्रोसीजरल एक्सटेंशन ऑफ सीक्वल। तो पहला फायदा उससे क्या हुआ, मल्टीपल क्वेरीज एक साथ एक ब्लॉक में हम लोग लिख सकते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स, लूपिंग वगैरह, फॉर लूप, व्हाइल लूप, वो हम लोग यूज कर सकते हैं जो नॉर्मली हम लोग सीक्वल क्वेरीज में यूज नहीं कर सकते। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। कोड यहाँ पे रीयूजेबल हो जाता है। जब हम लोग फंक्शंस क्रिएट करते हैं, प्रोसीजर, पैकेज, ट्रिगर्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो वो हम लोग मल्टीपल जगहों पे सेम फंक्शन, सेम पैकेज को यूज कर सकते हैं। उससे रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है। PLSQL हम लोग का वैलिडेशन और एरर चेकिंग में सपोर्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिगिनर्स लेवल को डेफिनेटली ये पूछते ही हैं, सीक्वल और PLSQL में डिफरेंस क्या है? सीक्वल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिससे हम लोग डेटाबेस के साथ हम लोग कनेक्ट करता है। PLSQL क्या है? जस्ट एक प्रोसीजरल एक्सटेंशन है सीक्वल का ही। सीक्वल में हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स हो गया, लूप वगैरह जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, वो यूज नहीं कर सकते, लेकिन PLSQL में हम लोग वो सब यूज कर सकते हैं। जब हम लोग सीक्वल में मल्टीपल क्वेरीज एग्जीक्यूट करते हैं, सारे स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं डेटाबेस सर्वर में, जो कि बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन जब PLSQL में क्या है, एक ब्लॉक एक टाइम पे ही एग्जीक्यूट होता है जिससे हम लोग का नेटवर्क ट्रैफिक रिड्यूस होता है। सीक्वल में एरर हैंडलिंग हम लोग कर नहीं सकते। अगर आप गलत क्वेरी लिख रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आउटपुट आपका गलत आएगा, एरर वहां पे आ जाएगा, लेकिन उस चीज को हैंडल नहीं कर सकते। अगर एरर आया तो फिर क्या करना है वो हम लोग लिख नहीं सकते। वो चीज हम लोग PLSQL में एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज अ PLSQL पैकेज कंसिस्ट ऑफ? PLSQL पैकेज में क्या रहता है? टेबल्स रहता है, रिकॉर्ड्स रहता है, प्रोसीजर्स रहता है, फंक्शंस रहता है, कर्सर रहता है, वेरिएबल्स वगैरह रहता है, एक्सेप्शन के नेम वगैरह रहता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ PLSQL पैकेज? कोई भी अगर हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं उसका बेनिफिट क्या है? पैकेज मतलब क्या करता है, वो सारे मल्टीपल चीजों को एक साथ रखता है। अगर सब कुछ एक जगह पे रहे, पहला बेनिफिट क्या है? डेटा हाइडिंग। वो हम लोग को लिबर्टी देता है चूज करने के लिए कि आपको डेटा प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है। फिर टॉप डाउन डिजाइन, मतलब एक पैकेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और उस पैकेज को नीचे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, जैसे हम लोग का कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जावा हो गया, पाइथन हो गया, उसमें फायदा क्या है? उसमें हम लोग मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, उससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ सर्टेन लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, PLSQL डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिक हम लोग PLSQL डेटा टाइप को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। स्केलर, लार्ज ऑब्जेक्ट, ब्लॉब हो गया, क्लॉब हो गया, कॉम्पोजिट और रेफरेंस। तो स्केलर डेटा टाइप में क्या क्या आ गया? नंबर हो गया, डेट हो गया, बुलियन हो गया। वैसे ही लार्ज ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस, वीडियोस वगैरह, उसके लिए क्लॉब, ब्लॉब जैसे डेटा टाइप्स यूज होता है। उसके बाद कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स जैसे कलेक्शन या फिर रिकॉर्ड। कलेक्शन क्या है, रिकॉर्ड क्या है, पूरे डिटेल में हम लोग ने डिस्कस किया है, जाके आप वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट, रेफरेंस जैसे पॉइंटर्स टू अदर डेटा आइटम्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन, प्रोसीजर और पैकेज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है। फंक्शन और प्रोसीजर में डिफरेंस, या फिर प्रोसीजर और पैकेज में डिफरेंस, या फिर ऐसे ही तीनों में डिफरेंस। तो फंक्शन क्या है? मेन PLSQL फंक्शन जो होता है वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और रिटर्न करता है एक सिंगल वैल्यू। और जब भी हम लोग फंक्शन डिफाइन करता है तो उसके स्पेसिफिकेशन में हम लोग को रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, और वो फंक्शन मैंडेटरीली उसी टाइप का डेटा रिटर्न करना चाहिए। प्रोसीजर में क्या आता है? प्रोसीजर फंक्शन की तरह ही है, लेकिन वो कुछ रिटर्न नहीं करता है। जो भी प्रोसीजर को कॉल करेगा वो प्रोसीजर एग्जीक्यूट करेगा और सिंपली वो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, और जहां से वो कॉल हो रहा है वापस वहां पे चला जाएगा, लेकिन वहां पे कुछ रिटर्न स्टेटमेंट जैसा नहीं होता जैसे हम लोग का फंक्शन में होता है। नेक्स्ट, पैकेज। पैकेज क्या है? पैकेज बेसिकली एक स्कीमा ऑब्जेक्ट है जो लॉजिकली रिलेटेड आइटम्स को स्टोर करके रखता है। दूसरे तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं? पैकेजेस आर ग्रुप ऑफ फंक्शंस, प्रोसीजर, वेरिएबल्स एक्सेट्रा। हम लोग ने देखा पैकेज हम लोग को मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है, जिसे यूज करके हम लोग डेटा हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन PLSQL? दो टाइप के वेरिएबल्स है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। बेसिकली लोकल वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जो कि इनर ब्लॉक के अंदर
डिक्लेयर होता है और आउटर ब्लॉक के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है, वो हो गया लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल जो कि आउटर मोस्ट ब्लॉक में डिक्लेयर होता है या फिर पैकेज में डिक्लेयर होता है, जिसको हम लोग लोकली अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उस चीज का हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ पैरामीटर्स इन पीएलएसक्यूएल। बेसिकली 3 टाइप ऑफ पैरामीटर हम लोग का होता है पीएलएसक्यूएल में, इन, आउट, इन आउट। नाम से ही पता चल रहा होगा, इन क्या करता है? अलाउज यू टू सेंड वैल्यूज टू द प्रोसीजर। आउट क्या करता है? रिटर्न्स अ वैल्यू टू द कॉलर। और इन आउट पैरामीटर क्या करता है? पहले प्रोसीजर को कुछ वैल्यू भेज सकता है और वो वैल्यू को अपडेट करके कॉलर को वापस वो वैल्यू भेज देगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज टाइप और परसेंटेज रो टाइप में क्या डिफरेंस है। परसेंटेज टाइप क्या है? इट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ एंकरिंग by providing the data type of any variable, column or constant. It is used in the declaration of a variable that has same type of its table column. रो टाइप में क्या है? इट इज यूज फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल दैट हैज द सेम डेटा टाइप एंड साइज ऑफ दैट ऑफ ए रो इन द टेबल। नेक्स्ट यहाँ पे आप इसका सिंटैक्स देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए PL/SQL प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग सम रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग सम पैरामीटर्स एज अ फिल्टर। जेनरिक एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को एक इनपुट पैरामीटर लेना है जिससे यूज करके कुछ रिकॉर्ड्स फेच करके देने हैं। सो सपोज हम लोग के पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें से हम लोग को ऐसे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड निकालने हैं जिसके सैलरी 50,000 है। वो सैलरी कभी 50,000 हो सकता है बेस्ड ऑन आवर इनपुट, कभी 40,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सैलरी को एक इनपुट पैरामीटर ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग को पहला चीज सिंटैक्स हम लोग को पता है, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम। उसके बाद पैरामीटर्स हम लोग को देना है। पैरामीटर देने के बाद उसका डेटा टाइप हम लोग दे सकते हैं एज बिगिन और एंड। उसके बीच में हम लोग क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल से हम लोग सिलेक्ट करेंगे वेर सैलरी इक्वल टू जो भी हम लोग का पैरामीटर था। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा एरर आता है PL/SQL कोड में, उसे हम लोग डीबग कैसे करेंगे? तो बेसिकली हम लोग दो चीजें यूज करते हैं डीबग के लिए, DBMS_output और DBMS_debug। अगर हम लोग DBMS_output यूज करते हैं तो वो आउटपुट क्या करेगा, स्टैंडर्ड कंसोल में प्रिंट करके दे देगा और DBMS_debug लॉग फाइल में आउटपुट प्रिंट करके देता है। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिगर क्या है और ऐसे कुछ एग्जांपल्स बताओ जहां पे ट्रिगर यूज हो सकता है। ट्रिगर इज अ PL/SQL ब्लॉक स्टोर्ड इन Oracle डेटाबेस एंड एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। अपने आप ही वो ट्रिगर्ड होता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है व्हेन ए ट्रिगरिंग इवेंट टेक्स प्लेस। ट्रिगरिंग इवेंट क्या हो सकता है? DML स्टेटमेंट कुछ एग्जीक्यूट हुआ, DDL स्टेटमेंट के ऊपर भी ट्रिगर हो सकता है, कुछ क्रिएट हुआ, ऑल्टर हुआ उस पे। सिस्टम इवेंट कुछ हो रहा है उस पे हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं। कुछ यूजर इवेंट जैसे लॉगिन कर रहा है कोई यूजर या फिर लॉग आउट कर रहा है कोई यूजर, उस इवेंट पे भी ट्रिगर हो सकता है। तो बेसिकली कुछ ऑपरेशन पे अगर कुछ ट्रिगर हो उसे हम लोग ट्रिगर बोलते हैं। ट्रिगर क्रिएट करने का सिंटैक्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली कौन से सिनेरियोज में ये यूज हो सकता है, तो सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। कुछ एक ऑडिटिंग हो रहा है कुछ टेबल का, मतलब कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ, कुछ भी उसमें चेंजेस करोगे तो वो एक बैकअप टेबल में आके स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली कुछ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अगर हम लोग को मेंटेन करना है तो ट्रिगर हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग को कुछ कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल इंप्लीमेंट करना है तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ अगर हम लोग को इनवैलिड ट्रांजैक्शन रोकना है तो वहां पे हम लोग ट्रिगर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट हम लोग ने डिफरेंट वीडियो में देखा हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बाद में आप जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन ए फ्यू प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस। बहुत सारे प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस होते हैं PL/SQL में, आपको इंटरव्यूअर कभी भी पूछ सकता है, कुछ मेरे को इसमें से एग्जांपल्स बताओ। तो सिंपल एग्जांपल्स आप बता सकते हो। नो डेटा फाउंड, जब भी एक सिंगल रो सिलेक्ट स्टेटमेंट कोई डेटा रिटर्न नहीं करेगा। टू मेनी रोज, मतलब सिंगल रो सिलेक्ट स्टेटमेंट मोर देन वन रो हम लोग को सिलेक्ट करके देगा। जीरो डिवाइड, अगर आप जीरो से डिवाइड करने का कोशिश कर रहे हो। वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट एक्सेप्शन और उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। अभी तक देखने के बाद भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, कैसा करते हो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What are PL/SQL records? Basically PL/SQL records are collection of values, जहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग एक साथ रखते हैं उसे बोलते हैं PL/SQL records. Next, what is a cursor? Why is it required? So basically cursor is a temporary work area that is created in system memory when a SQL statement is executed.
जब भी कोई सीक्वल स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जितने भी रो ऑफ डेटा वहां पे एक्सेस किया जाता है वो कर्सर इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। और कर्सर एक टाइम पे मल्टीपल रोज तो स्टोर कर सकता है, लेकिन प्रोसेस वो एक टाइम पे एक ही रो करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कर्सर क्या है? दो टाइप ऑफ कर्सर है बेसिकली, इम्प्लिसिट कर्सर और एक्सप्लिसिट कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्या उसके बीच में डिफरेंस। सो इम्प्लिसिट कर्सर क्या है? जब भी क्वेरी हम लोग का सिंगल रो वैल्यू यूज होता है तब हम लोग का इम्प्लिसिट कर्सर यूज होता है। जब भी हम लोग का सिलेक्ट क्वेरी मोर देन वन रो रिटर्न करता है तब हम लोग का एक्सप्लिसिट कर्सर यूज होता है। इम्प्लिसिट कर्सर इज यूज फॉर ऑल द DML ऑपरेशंस, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट। एक्सप्लिसिट कर्सर कब यूज होता है? जब हम लोग ओपन, फेच, क्लोज यूज होता है तब हम लोग का एक्सप्लिसिट कर्सर यूज होता है। नो डेटा फाउंड एक्सेप्शन हैंडल हो सकता है इम्प्लिसिट कर्सर में, लेकिन वो चीज एक्सप्लिसिट कर्सर में हैंडल नहीं हो सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट PL/SQL कर्सर एट्रीब्यूट्स? 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम लोग ने देखे थे। फाउंड, नॉट फाउंड, इज ओपन, रो काउंट। फाउंड क्या है? फाउंड ट्रू रिटर्न करता है जब भी कोई भी DML स्टेटमेंट जैसे इंसर्ट, अपडेट ये एग्जीक्यूट करके एटलीस्ट वन रो या फिर एक से ज्यादा रो हमें रिटर्न करता है। नॉट फाउंड क्या हो गया? ये ट्रू रिटर्न करेगा जब सिमिलर DML स्टेटमेंट्स जैसे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कोई भी रो को अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, इज ओपन, कर्सर हम लोग का ओपन है कि नहीं। एक्सप्लिसिट कर्सर के लिए ट्रू या फॉल्स हो सकता है, लेकिन इम्प्लिसिट कर्सर अपने आप होता है तो वो ऑलवेज यहाँ पे जब भी आप इज ओपन एग्जीक्यूट करके देखोगे तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अफेक्टेड हुए हैं कोई भी DML स्टेटमेंट से इंसर्ट, अपडेट या डिलीट जब आप कर रहे हो, वो रिटर्न करता है आपको परसेंटेज रो काउंट। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंडेक्स और एक्सप्लेन इट की फीचर्स। डिटेल में वीडियो है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्सेस, वो जाके आप चेक करिए। इंडेक्स इज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट मेक्स डेटा रिट्रीवल फास्टर। मतलब जैसे बुक होता है, बुक में मल्टीपल पेजेस में इंफॉर्मेशन है, पर्टिकुलर किसी चैप्टर में जाने के लिए हम लोग एक एक पेज पलटा के जा सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग के पास इंडेक्स पेज है, मतलब कंटेंट्स पेज है, जहां पे डायरेक्टली मैं देख सकता हूँ अच्छा जॉइन वाला चैप्टर या सब क्वेरी वाला चैप्टर पेज नंबर 250 में, तो डायरेक्टली मैं 250 पेज में जा सकता हूँ। तो सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ही है इंडेक्स का। तो की फीचर्स क्या है? जनरली अगर हम लोग कोई कॉलम को फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं वेयर क्लॉज में, उसी कॉलम पे हम लोग इंडेक्स क्रिएट करते हैं। प्राइमरी की और यूनिक कंस्ट्रेंट के लिए ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्रिएट हो जाता है और ऑटोमेटिकली ही ड्रॉप हो जाता है जब हम लोग वो टेबल क्रिएट या फिर डिलीट करता है। एक टेबल में मैक्सिमम एक ही क्लस्टर्ड इंडेक्स हो सकता है और यूजुअली वो प्राइमरी की के ऊपर होता है। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स की क्या है? जिस कॉलम पे हम लोग इंडेक्स क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं इंडेक्स की। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज कर सकता है, इज इट ऑलवेज ए गुड आइडिया टू क्रिएट इंडेक्स ऑन एनी कॉलम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस? हम लोग ने देखा है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए इंडेक्स क्रिएट करते हैं, लेकिन हर बार क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम लोग कुछ चीजें सिलेक्ट कर रहे हैं वहां पे इंडेक्स क्रिएट करते हैं, वहां पे हम लोग का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन हम लोग का इंसर्ट, अपडेट या डिलीट है, वहां पे इंडेक्स क्रिएट करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। बेसिकली इंडेक्स क्या है? एक रिडंडेंट डेटा है, ऑलरेडी एक टेबल में जो इंफॉर्मेशन है उस चीज को फिर से हम लोग उस पर एक इंडेक्स बना रहे हैं, तो एक्स्ट्रा स्पेस वो लेता है। तो इसीलिए हर टाइम इंडेक्स क्रिएट करना अच्छा नहीं होता है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। लेकिन एक चीज है जिससे मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, वो है आपका लाइक और कमेंट। तो चलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।